दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल पीसी बिल्ड होते हुए आप देखेंगे। इसी एक छोटी सी शॉर्ट बना करके मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया था। हो सकता है कि आपने न देखा हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये पीसी बन रही है कैलाश भाई के लिए और ये रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। और इस पीसी में जो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो सामान यूज़ होने वाला है, ये पूरी कंप्लीट हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये पीसी जो बन रही है भैया जी के लिए, कैलाश भाई, ये ऑलरेडी मेरे पास से पहले भी पीसी और डाटा मंगवा चुके हैं, संतुष्ट कस्टमर हैं। और ये दोबारा पुनः फिर मेरे पास एक कोर i9 बेहतरीन पावरफुल पीसी का ऑर्डर दे रखे हुए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड जैसा कि आपको हम बताते चलें कि कोर i9 पे जो हम मदरबोर्ड लगा रहे हैं, ये Z790 मदरबोर्ड हम लगा करके देने वाले हैं। मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मदरबोर्ड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मदरबोर्ड आप खुद देख करके जज कर सकते हैं। 19 फेज के डिजिटल VRM के साथ ये मदरबोर्ड आता है। 3 M.2 NVMe हाई स्पीड सपोर्ट करने की इस मदरबोर्ड की क्षमता है। 3 ग्राफिक कार्ड आप एक साथ लगा सकते हैं। 4 स्टिक रैम की यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। 4 हार्ड ड्राइव एक साथ और 3 M.2 यानी कि 7 ड्राइव आप एक साथ रन कर सकते हैं। USB में एकदम लेटेस्ट वर्जन 3.2 का अपडेट आपको मिल जाएगा। CPU वोल्टेज के लिए 8 पिन की डबल कनेक्टर है। बैक पैनल आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ वाईफाई के लिए यहाँ पे टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ एंटीना भी आता है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो यह है एंटीना, जो कि हम कैलाश भाई को पैकेट में डाल करके यहाँ से पार्सल से भेज देंगे। पार्सल से ही पीसी जाएगी, यह ध्यान में रखिएगा, कोई लेने नहीं आ रहे हैं। पीसी छत्तीसगढ़ जाएगी। और USB में आपको 2.0 से लेकर के 3.2 तक का अपडेट मिल जाएगा। डिस्प्ले के लिए आज के तारीख का सबसे लेटेस्ट वर्जन DP ऑप्शन यहाँ पे आपको कंपनी दे रही है। और HDMI तो 6 जनरेशन में ही आ गया था, वो भी इस समय सबसे ज़्यादा HDMI चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको पिक्चर के अच्छे क्वालिटी का मजा लेना है तो DP पोर्ट का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी इस मदरबोर्ड पे आपको Type-C का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थी इस मदरबोर्ड की संक्षिप्त जानकारी। और इसके बाद अगला जो स्टेप है या अगला जो पार्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं आपको प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर जो लगने वाली है, यह है कोर i9 का सबसे तगड़ा प्रोसेसर 14900K, यानी कि सबसे महंगा वाला प्रोसेसर हम यूज़ करने वाले हैं। इसकी सील हम आपके सामने ही कटिंग करेंगे, एक बार नज़र तेज रखेंगे आप। और कैलाश भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ये तसल्ली हो जाएगी कि सर जी का काम पूरा साफ़ सुथरा और पूरे ईमानदारी के साथ है। क्योंकि पार्ट्स आप पैसा दे रहे हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जेन्युइन पार्ट्स है या नहीं, और पार्ट्स जो लग रहे हैं वो कंप्लीट सील पैक है कि नहीं। तो क्योंकि प्रोसेसर हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे लगे हाथ यहाँ पे अब बिठाते चलेंगे। लॉक भी कर लेंगे हम, और लॉक करने के साथ साथ इस पर हम लगाएंगे रैम लगाने वाले हैं टोटल 32 GB DDR5 कोरसेयर कंपनी का रैम, जिसपे कि कंपनी की तरफ से गारंटी आती है 10 साल की। और रैम की जो क्वालिटी है वो भी हम आपको दिखा देंगे। ये है दोस्तों रैम 16 GB की 2 स्टिक 5200 मेगाहर्ट्ज में कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके इस मशीन पे रेंडर निकालेंगे 5 साढ़े 5 मिनट के अंदर। और इसकी सील भी हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे। चलिए, सील कटिंग कर लिया हमने, रैम को हम निकाल देंगे बाहर। जैसा कि हम आपको फिर एक बार बता दें कि इस रैम पे कंपनी की तरफ से गारंटी है 10 साल की। कोरसेयर कंपनी का रैम है और कोरसेयर कंपनी में वेंजस का सीरीज है, ये वेंजस सीरीज का रैम है। 10 साल की गारंटी। मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड पे 3 साल की गारंटी, और प्रोसेसर पे कंपनी दे रही है 5 साल की गारंटी। जितना कंपनी गारंटी देती है, यहाँ पे कोई भी गारंटी वारंटी कटिंग करके नहीं बेचा जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, क्योंकि रैम निकाल चुके हैं बाहर तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे इंस्टॉल और लॉक भी कर लेंगे। दोनों रैम लगाने के बाद हमारा बन जाता है यहाँ पे 32 GB। और आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि अरे सर क्या बात करते हैं आप, कंपनी दे रही है गारंटी तो आप कैसे काट देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये बात कुछ दुकानदार को ना ठीक लगे, लेकिन इस चीज़ को अगर आप पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं। हार्ड ड्राइव का प्राइस है आज के तारीख में 5600 रुपये, 3 साल गारंटी के साथ। उस हार्ड ड्राइव को अगर आप 2 साल के साथ खरीदेंगे तो लगभग आपको 4500 का मिल जाएगा। अगर उसी हार्ड ड्राइव को 1 साल के साथ खरीदेंगे तो वो हार्ड ड्राइव आपको 3800 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब ऐसा मत समझिएगा कि उसके लिए अलग डब्बा आता होगा कंपनी से, ना, वही हार्ड ड्राइव। वारंटी कम करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। अब ये मान करके चलिए कि अगर मान लीजिए हमने एक हार्ड ड्राइव आपको दिया,
ये बोल करके कि 3 साल गारंटी है, ठीक है। और उस हार्ड ड्राइव को मैंने आगे से 1 साल वारंटी के साथ परचेज किया हुआ है, आपको मैंने बेच दिया। कैसे जानेंगे आप? आपको तो जानकारी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हार्ड ड्राइव वही है। अब देखिए पता कैसे चलेगा, मान लीजिए कि अगर 3 साल तक वो हार्ड ड्राइव चल गया, तब तो भैया मैं तो बच गया। क्यों? क्योंकि 3 साल आपके दिमाग में है, मैंने 1 साल वारंटी के साथ उठाया था, हार्ड ड्राइव पे मैंने लगभग 2500 रुपये बचा लिए, आपको पता भी नहीं चला। समझिएगा बात को। और हार्ड ड्राइव जब 3 साल के अंदर खराब नहीं होगी तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि सामने वाले ने वारंटी चोरी करके पैसे हमारे बचा लिए। अलग बात है कि अगर 3 साल के अंदर वो खराब हो गया, बिल लेकर के जब आप सर्विस सेंटर जाएंगे वहां पता चलेगा कि भैया इस हार्ड ड्राइव की वारंटी खत्म हो चुकी है। आप पूछेंगे अरे भाई साहब कैसे, आप तो यहाँ भाई हमको 3 साल की वारंटी मिली, आप कह रहे खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, बिल पे आप डेट देख लीजिए। तब वो बताएगा भाई साहब इस हार्ड ड्राइव को 1 साल वारंटी के साथ बेचा गया है, चाहे आपको जिसने भी बेचा हो, चाहे मैं बेचा हूं चाहे दुनिया का कोई भी आदमी। जब जाके आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये 1 साल गारंटी का है, तो सामने वाले को फोन करेंगे तो सामने वाला तुरंत खेल जाएगा, अरे भैया उस हार्ड ड्राइव का नहीं 3 साल था, वो मदरबोर्ड का 3 साल था, हार्ड ड्राइव 1 साल के साथ आता है, आपका सुनने में मिस्टेक हो गया है। तो ये चीजें होती हैं और करने वाले लोग करते हैं, बट यहां पे नहीं होता है। तो ये जानकारी आपको देनी थी। हो सकता है कि कुछ दुकानदार भाई इस चीज को सुन करके उनको ठीक ना लगता हो, पर जो सच्चाई है मैंने बताया है, और सच्चाई हमेशा सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि सर जी आप अकेले वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, सील कटिंग कर रहे हैं, कोई एविडेंस वगैरह। मैं आपको बता दूं, पीछे हमारे 2 भैया लोग बैठे हुए हैं, इनकी पीसी बिल्ड हुई है 14 जनरेशन में, कोर i7। हमारे रविंद्र भाई दूसरी बार हमारे यहाँ आए हुए हैं पीसी बिल्ड करवाने के लिए, उनके सामने ही ये पीसी में बिल्ड करना चालू कर दिया हूं। तो ये थी जानकारी। अब बढ़ेंगे आगे और हम इस पे बात करेंगे लगने वाले एसएसडी की। एसएसडी जो लगने वाली है 5 साल गारंटी वारंटी के साथ WD का Gen 4 एसएसडी है। सील हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे। पीछे भी लोग बैठे हुए वो भी देख रहे हैं कि हाँ सर जी का काम कैसा है, भाई वो तो हमारे पुराने कस्टमर हैं और आप लोग ऑन कैमरा इस समय देख रहे हैं। तो ये एसएसडी हम लगाएंगे। लगाने के लिए इस पेज को हम उतार लेते हैं। एसएसडी इसमें लगने वाली है 500 GB। मैं फिर रिपीट कर दूं, और ये WD का है, 5 साल की गारंटी कंपनी देती है। ख़राब होगी तो कंपनी बना करके आपको देगी, और नहीं बनी तो दूसरी देगी। वैसे एसएसडी वगैरह हार्ड ड्राइव वगैरह बनता नहीं है, कंपनी बदल के ही देती है, उनको देना ही पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट करने के बाद थर्मल पेस्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे पन्नी हटा करके, और पूरी इत्मीनान के साथ हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस पे हम लगाएंगे CPU कूलर। CPU कूलर जो हम लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं बड़ा वाला CPU कूलर। और CPU कूलर आपने ऐसा CPU कूलर नहीं देखा होगा दूसरे किसी चैनल पे आज तक। CPU कूलर काफ़ी शानदार बड़ा वाला CPU कूलर है, डबल टावर में 120 mm का टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी, और इतनी गजब की ये CPU कूलर है भाई साहब, देख करके आपकी तबीयत मस्त हो जाएंगे। ये है इसका झब्बा कब्बा, और ये है CPU कूलर ब्लैक कलर का। ये CPU कूलर काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़बरदस्त है। और इतना बड़ा CPU कूलर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पर नज़दीक आकर के 120 mm का डबल फैन यहाँ पे लगा हुआ है, डबल टावर, डबल CPU कूलर इसमें यूज़ किया गया है, और इसके बेस और रेडिएटर काफ़ी शानदार हैं। तो ये हम आज लगाने वाले हैं। और मुझे पता है कि इस वीडियो में तमाम सारे ज्ञानी लोग आ जाएंगे कि सर लिक्विड कूलिंग लगा करके आप क्यों नहीं बनाते हैं, कोर i9 प्रोसेसर फूक जाएगी, कोर i9 प्रोसेसर में आग लग जाएगा। अरे भैया ऐसा कमेंट करते हैं लोग कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि आप सही हैं कि मैं गलत हूं। मैं कई बार कंफ्यूज जाता हूं। एक 14900 के प्रोसेसर पे हीटिंग की प्रॉब्लम ब्लू स्क्रीन पे अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, आपने देखा होगा। और वो भाई साहब एटा ओटा के आसपास से कहीं से आए थे, और 1 साल तक वो अपना पीसी लेकर के इधर उधर दौड़े थे, लिक्विड कूलिंग ही लगी थी। तो ज्ञानी लोग जो हमें ज्ञान देते हैं ना मेरे भाई, कुछ ऐसे भी लोगों को खुद ही जा करके बता दिया करिए। अगर इतना ज्ञान आपके पास है मालिक, देखिए मेरी बात बड़ी कड़वी रहती है, अगर आपको इतना ज्ञान है तो जब वो लोग कमेंट करते हैं ना कि सर मेरे पीसी में ये प्रॉब्लम है, रहती है कमेंट, ये मत कहिएगा कि वो कमेंट नहीं रहता, वो भी रहता है कि सर मेरा पीसी 4th जनरेशन है, फला चीज लगा हुआ है, स्पीड नहीं दे रहे, तो वहां पे जाकर बताइए कि फला चीज चेंज कर लीजिए और आपका सही हो जाएगा। यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मार्गदर्शन, मैं खुद कहता हूँ कि कमेंट करिएगा, लेकिन गलत कमेंट ना करिए। और अगर आपके पास वाकई में ज्ञान है तो उनको भी आप जाकर के बताइए कि भाई साहब ये आप डाल लीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़। और लिक्विड कूलिंग क्यों नहीं बेहतर है, इसके ऊपर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अगला सामान इसमें क्या है वो हम आपको बता दें। इस पे एक ग्राफिक कार्ड लगने वाला है जो कि आएगी 12 GB की, और ये गीगाबाइट की है, RTX सीरीज की 3060 ये ग्राफिक कार्ड हम लगाने वाले हैं। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसपे गेमिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और ये कंप्लीट सील पैक है, सील हम आपके सामने कटिंग कर लेते हैं। ग्राफिक कार्ड हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं, और ये डबल फैन के साथ आता है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड देगी। यहाँ पे एक चीज़ और आप सुन लीजिए और सीख लीजिए,
जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, तमाम सारे लोग इस समय हजारों की संख्या में देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने ग्राफिक कार्ड लगवा रखा है, अभी तुरंत के तुरंत आप रेंडर लगाइए अपने मशीन में, कोई भी फाइल रेंडर लगा लीजिए, टास्क मैनेजर में जाइए, जीपीयू सेक्शन में जाइए और देखिए कि आपका सॉफ्टवेयर कितना कंज्यूम कर रहा है ग्राफिक कार्ड को। मेरी गारंटी है कि अगर 10 लोग इस समय चेक कर रहे होंगे तो 8 लोग ऐसे होंगे जिनका ग्राफिक कंज्यूम ही नहीं हो रहा होगा, 2 से 3% दिखाता होगा। जबकि ग्राफिक कार्ड अगर काम करेगा तो कम से कम 90%, 80%, 70%, 95%, 100% पहुंच जाती है। लोड के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। कहां पे? टास्क मैनेजर के जीपीयू वाले ऑप्शन पे। तो ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाना है, कितने बिट का लगाना है, कौन सा नंबर लगाना है और उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है बायोस में, और कितना कूड़ा कोर यूज करना है, ये सारा कुछ समझने वाला चीज है। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा, ठोक दिया, चलने लगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया हूं। ये ग्राफिक कार्ड हम लगाने वाले हैं और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो ये लगाने वाले हम यहाँ पे कोर्सियर की तरफ से 5 साल गारंटी वारंटी के साथ आती है। ये अकेले कम से कम 4 से 5 किलो का होगा। इसकी सील कटिंग कर लेंगे, इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है हम आपको दिखा दें, और सप्लाई की जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी की भी एक बार हम बात करेंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले इसका हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसमें से एक पावर केबल निकलता है जो कि हम भाई साहब को डब्बे में डाल करके यहाँ से पार्सल कर देंगे। और ये है हमारा आज का पावर सप्लाई यूनिट। इसकी हम यहाँ से टेप कटिंग करके इसको भी हम निकाल करके एक बार दिखाएंगे। और हमारे पास जैसा कि मैं बताया था, रविंद्र जी मैं 2 मिनट के लिए आपको कष्ट देना चाहूँगा, थोड़ा सा आ जाइए हमारे पास। देखिए, क्योंकि जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है वहाँ यहाँ पे है नहीं, तो जो हैं उन्हीं से हम थोड़ा सा एक बार सर, एक बार सप्लाई की क्वालिटी आप चेक करिए सर, और वायर की क्वालिटी आप देखिए, क्योंकि आप भी मेरे कस्टमर रहे हैं। अभी फिर पीसी आप बनवाए हैं मेरे पास 14 जनरेशन कोर i7 में, आपने वीडियो देखा होगा, ये इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन है। अच्छा, ये जो पार्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से एडिटिंग करते हैं, किसी पार्ट्स में आपको लगता है कि सर जी ने समझौता किया है, या सारे जो सील कटिंग हुए हैं कहीं से आपको लगा हो कि कोई सील पहले से ब्रेक था? नहीं, सब बढ़िया है, कहीं से कोई, सब सामने खुला सील एकदम। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे 2 मिनट के लिए। तो पार्ट्स की हम सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। अब इस पर कैबिनेट हम आपको बता दूं तो कैबिनेट लगने वाली है फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन के साथ। ये कैबिनेट काफ़ी बड़े साइज में है, फुल ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है, और साइड में ट्रांसपेरेंट ग्लास वगैरह और सामने भी ग्लास है। RGB लुक काफ़ी बढ़िया इसमें आने वाला है। तो देर न करते हुए कंप्लीट फाइनल पीसी बिल्ड कर लेते हैं, सारे पार्ट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं, और कैमरे पे आने के बाद इस मशीन की कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके रेंडर निकालेंगे 1 घंटे का मात्र 5-5.5 मिनट के अंदर। और परफॉर्मेंस कैसी है ये जानकारी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जिनका पीसी है कोशिश करूंगा उनको एक बार वीडियो कॉल पे लेने की, ताकि उनसे बातचीत करके आपको ये पता चल सके कि पीसी की स्पीड कैसी है, और जो बनवाए हैं उनका नाम और वो कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, कैलाश भाई की पीसी जो कि पार्सल से छत्तीसगढ़ जाने वाली है, ओके है, और पीसी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग के साथ मैंने ओके करके आपके सामने लगा दिया है। इस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके 5.5 मिनट के आसपास का टाइम दिया है। पीसी काफ़ी ज़बरदस्त कोर i9 14900K प्रोसेसर, Z790 मदरबोर्ड, DDR5 रैम 32 GB और 500 GB SSD लगा करके इस मशीन को बनाई गई है। 750 वाट की सप्लाई कोर्सियर की, सारे पार्ट्स ब्रांडेड हैं, और इस पीसी की वजन तकरीबन 17-18 किलो के आसपास होगी। आइए एक बार पीसी के अंदर एक नज़र मारते हैं। तो पीसी आप देख पा रहे हो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। बड़ा वाला CPU कूलर डबल टावर डबल फैन के साथ इसमें लगाया गया है, और रैम वगैरह जैसा कि मैंने बताया था आपको 32 GB DDR5 और एक ग्राफिक कार्ड जो कि RTX सीरीज़ में 12 GB की इसमें लगी है। और ये कार्ड ऐसा है कि इस पर आप वीडियो एडिटिंग करें या फिर गेमिंग, एक नंबर परफॉर्मेंस देगी। तो ये थी इस पीसी की पूरी डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे, और जिनका पीसी है उनको करते हैं वीडियो कॉल, ताकि उनसे बातचीत करके ये पता चल सके आपको कि ये साहब कौन है और कहाँ से इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया हुआ है। भाई साहब को नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल बड़े भाई? सब बढ़िया भैया। अच्छा, पीसी आपकी कंप्लीट है, और पीसी 100% मैंने टेस्ट करके बायोस की सेटिंग करके मैंने ओके कर दिया है। 1 घंटे का रेंडर 5.5 मिनट निकल करके आया है, और बफरिंग बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही गजब की, बहुत ही पावरफुल मशीन तैयार हुई है। और थोड़ा सा आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा है, एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पर डालने के लिए, आपकी परमिशन चाहिए। हाँ, ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जानकारी आप दीजिए कि आपका शुभ नाम क्या है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आपने ऑर्डर दिया है मुझे? जी सर, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। अच्छा, मेरा नाम कैलाश सवाल है, मेरा फर्म का नाम कैलाश डिजिटल वर्ल्ड है। जी जी जी।
तो जी सर। कैसे बाबू आपको पता चला? किसी दोस्त ने वगैरह ने आपको बताया उधर पीसी गया हुआ है वो देख करके आपको, या डायरेक्ट यूट्यूब पे देखा और आपने ऑर्डर दिया मुझे? नहीं, मेरे पास 5-6 कंप्यूटर आ गए हैं आपसे, और मैं मिल के भी आ गया हूँ। अरे यहाँ से 5-6 कंप्यूटर आपको जा चुका है? हाँ, जा चुका है। और मैं मतलब पिछले बार कब आया था पता नहीं, 1 साल पहले आया था। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये अयोध्या घूम के आया था उधर ही से। जी 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 जी। तो एक चीज़ और जानकारी दीजिए, अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे, कि जो आपने पीछे पीसी मंगवाई है, क्या वो पीसी बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ, ओके चल रहा है, ये तो है आपका। अरे वाह, ये कोर i9 है क्या या कोर i7 है, कौन सा है? कौन i7? i7 है, बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम ओके। कितने साल पहले बनवाया था इसको, कितना दिन हो गया? 1 साल पहले बनवाए थे, और 3-4 जने और मतलब दोस्त लोग के पास पहुंच चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फ़ोन करते हैं तो कोई दिक्कत होती है तो सर्विस वगैरह मिलती है ना आपको? हाँ, एकदम ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? नहीं, एकदम ओके सर्विस। चलिए भाई, आप तो बहुत पुराने कस्टमर हैं, अब ज़्यादा हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आप तो पहले से जुड़े हुए हैं और वीडियो शूट हो रही है, सभी लोग आपको देख भी रहे हैं। फिलहाल इस पीसी को पैक करते हैं, इसकी पार्सल की पर्ची हम आपको भेजते हैं और पैकिंग करके पीसी निकालते हैं हम आपका, ठीक है? जी जी सर। ठीक है सर, नमस्कार। भाई ये तो पुराने कस्टमर निकले, हम तो सोच रहे थे कि पहली बार बनवा रही है। पुराने कस्टमर हैं और संतुष्ट कस्टमर हैं। जाहिर सी बात है कि मेरे काम, मेरा दिया हुआ पीसी में जो पार्ट्स लगे हैं वो, प्लस मेरा सपोर्ट इनको पसंद आया जब ही इन्होंने ऑर्डर दिया है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, समय बड़ा कीमती है और इस समय रात के 8 बजने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे और इस पीसी को पैक करेंगे, इसके साथ क्या क्या सामान जा रहा है ये सारा कुछ इसके डब्बे में डालेंगे, कंप्लीट पैकिंग आपको दिखाएंगे और पैकिंग दिखाने के बाद इसको पार्सल निकालते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, पीसी कंप्लीट बढ़िया तरीके से पैकिंग करके मैं आ चुका हूँ कैमरे पे आपको ये बताने के लिए कि पीसी की पैकिंग कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रोहित भाई का पीसी है जो कि जाने वाला है गुजरात। कंप्लीट एड्रेस सामने आप देख पा रहे होंगे। मोबाइल नंबर के लिए श्रीमान ने मना किया है, तो बगैर किसी सामने वाले के परमिशन के मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकते। तो ये पीसी जाएगी गुजरात और दूसरा पीसी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैलाश डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आप कंप्लीट इनका एड्रेस देख पा रहे होंगे और ये जाएगा बिलासपुर। पिन कोड नंबर यहाँ पे सामने है। पीसी की पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार है। और वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप भी बेहतरीन पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं एकदम जेन्युइन प्राइस में, तो आप नीचे नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप या कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, आप चाहें तो हमारे पास आकर के भी सामने बिल्ड करवा करके लेके जा सकते हैं, और अगर आप आने में असमर्थ हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं तो पूरे भारत में हम पार्सल भेजते हैं, आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये दोनों पीसी पार्सल से ही निकलने वाला है। बाद बाकी इस पीसी से संबंधित मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।